अगर तुम फैट लॉस कर रहे हो तो वेट चेक करना, वेट लॉक करना मत भूलना। दिस इज द बेसिक थिंग्स, बट इट्स 65.80, बट थोड़ा सा फ़ोन का है तो अराउंड 64 समथिंग, 65 के अराउंड है। 65 kg ये है एम्प्टी स्टमक। सो अभी मैंने कॉफ़ी कंज्यूम नहीं किया है। सो तो ये वेट लॉस करने पे फैट लॉस का आइडिया जल्दी आता है, तो तुम्हें पता चलता है तुम प्रोग्रेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सो आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड ए नेचुरल एथलीट। तो आज है 30 डे 30 ब्लॉक चैलेंज, और ये मेरे फैट लॉस सीरीज का तीसरा वीडियो है जो कि मैं कट कर रहा हूँ प्रिपेयरिंग फॉर ICN एंड WNBF। सो आज है डे 3 ऑफ माई फैट लॉस जर्नी। तो मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, और ब्रेकफास्ट वही वोट्स सुबह की होती है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है। सो लोग देखते नहीं हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो इससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे वीडियोस जो इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियोस क्रिएट करूँगा। सो लेट्स मेक इट। ओह गॉड। तो पहला चीज़ है ओट्स। तो 100 ग्राम मैं ओट्स यूज कर रहा हूँ, और ये रोल्ड ओट्स होते हैं। मैं फ्लेवर्ड और वो ओट्स यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे सोया बीन्स और सोया चंक्स यूज होते हैं। और भी ये है प्योर ओट्स, सो इज सेफ टू कंज्यूम। 20 ग्राम आई विल यूज डार्क चॉकलेट, जिससे मैग्नीशियम मिलेगा मुझे। तो अराउंड 20 ग्राम है, तो ये ख़त्म हो चुका है। आई एम यूजिंग पीनट बटर, सो 20 ग्राम। तो पहले स्पून को वेट कर लो एंड देन इसको जीरो कर दो, एंड जीरो, एंड देन ये माइनस में आ जाएगा। अब -23, तो इसे 20 ग्राम आप इजीली ट्रैक कर पाओगे। तो एक्यूरेटली हियर वी गो। 2 ग्राम ज़्यादा हो गया, बट इट्स ओके। अब इसमें मैं 2 केले डालूंगा। ये अराउंड केले 200 से 300 ग्राम होते हैं, तो मेरा फ्रूट कंजम्पशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। 300 इट्स ओके। सो एक मीडियम बनाना एंड 200 का कॉम्बिनेशन क्रेजी। सो ऑल गुड। इसके बाद मैं प्री वर्कआउट बनाऊंगा, जो कि मैं लेता हूँ। ज़रूरत पड़ती है एज एथलीट, तुम्हें फोकस रहना पड़ता है, थोड़ा वर्कआउट का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। सो दैट्स इट, उतना काम होता है उसका। एंड और इसमें मैं वार्म वाटर डालूंगा ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए। वार्म वाटर थोड़ा हेल्प कर देगा। और ये मैं पोस्ट वर्कआउट मील खाऊंगा, इसमें से थोड़ा सा खाऊंगा एज ए प्री वर्कआउट। ये थोड़ा वार्म है, ज़्यादा वार्म नहीं है। सो फाइन, कूल। ये हो गया, इसको हम ढक देंगे। सो लेट्स गो। पौधों को भी पानी देते हैं थोड़ा, मैं भूल जाता हूँ एज ए बिजी कॉर्पोरेट गाय। सो थोड़ा थोड़ा। तो प्री वर्कआउट बनाता हूँ मैं, एंड देन विल गो फॉर जिम। एंड आज है फुल एक्साइटेड, तो कल रेस्ट डे था। सो हियर वी गो। सो मैं ज़्यादा पानी नहीं यूज करता प्री वर्कआउट में, अराउंड 200 ml। एंड तो अगर तुम बिगिनर हो तो कॉफ़ी से भी काम चल सकता है। आई एम एडवांस पर्सन, सो थोड़ा सा मुझे सुबह लगता है कि एनर्जी कम है मेंटली। सो इस वजह से थोड़ा सा पंप के लिए, और इट्स लाइक थोड़ा और मैं फोकस के साथ वर्कआउट कर पाऊँ, दैट्स वाई आई एम यूजिंग। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हें इसकी नीड नहीं है। आई एम टेलिंग कि तुम इस पर रिलाई न करो। पोस्ट वर्कआउट में क्रेटीन में यूज करता हूँ, तो वो मैं पोस्ट वर्कआउट मील दिखाऊंगा ही ऑब्वियसली। एंड लेट्स गो। एक स्कूप 200 mg कैफीन होता है, और मैंने सुबह एक सैसे यूज किया था कॉफ़ी का, तो वो मैं दिखा नहीं पाया, खैर। सो हियर वी गो, एक स्कूप। सो ऐसा, अरे यार फोकस हो जा। हाँ, तो ये है। ओह भाई, देख रहे हो।
सो डन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं वॉक करके जिम जाता हूँ, उससे मेरा फूड डाइजेस्ट हो जाता है और वॉक करने से थोड़ा मैं जग जाता हूँ कि लाइक भाई अब करना है सीरियस वैसा। तो अभी आज वेदर इतना अच्छा है और आज तो वर्कआउट बहुत ही तगड़ा होने वाला है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो भाई पंप क्रेजी होगा। एंड एक और चीज़ की बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि प्री वर्कआउट कब लें। तो तुम एटलीस्ट 10 मिनट पहले सुबह 10 मिनट पहले लो, ताकि वो अच्छे से हिट रहे, ताकि तुम उसका पूरा पोटेंशियल यूज कर पाओ। तो ये नहीं कि पिया और स्टार्ट कर दिया वर्कआउट। अगर उसके केमिकल जो हैं तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंच रहे हैं तो उसका तुम फ़ायदा नहीं ले पा रहे हो। तो ये सब चीज़ इम्प्लीमेंट करो, छोटा छोटा चीज़ है तो लेट, बट ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो 10 मिनट बहुत होता है। तो अगर हैबिट बिल्ड करोगे ना भाई, हैबिट बिल्ड करोगे तो सब कुछ एक एक ऑटोमेट हो जाएगा, एक लाइन से चलता जाएगा। जैसे कि सुबह मैंने दिखाया कि कॉफ़ी पी मैंने, फिर प्री वर्कआउट बनाया, फिर प्री बनाया एंड देन उसको खाया थोड़ा सा हैंड केले खा के, और मैं जिम जा रहा हूँ। एंड जिम के बाद फिर मैं पोस्ट वर्कआउट, फिर ऑफिस। तो ये बहुत ही ईजी है करना। सो सी यू इन द ऑफिस। ट्राईपॉड भूल गया हूँ मैं। तो वार्म करते हैं और थोड़ा सा वीडियो में भी इधर उधर हो जाए। वाओ, हो गया भाई। तो सम हाउ विल मैनेज। शोल्डर स्ट्रेच, चेस्ट। वार्म अप पुलअप करूँगा मैं, एक ही सेट करूँगा ताकि थोड़ा बैक और आर्म्स पूरे अच्छे से वार्म हो जाए। एंड देन स्लो एंड कंट्रोल में। सो बैक के लिए पहला एक्सरसाइज है नेचुरल ग्रिप लेट पुल डाउन, ये हमारे लेट के लिए है। सो मैं वार्म अप सेट लूँगा पहला, एंड देन उसके बाद 3 वॉकिंग सेट। तो मैं बताता हूँ तुम्हें, अगर ये वाला ग्रिप नहीं है तो नॉर्मल वाला ग्रिप भी ले सकते हो, और उसको जो राउंड होता है शेप उस पर पकड़ो तो वो नेचुरल ग्रिप हो जाएगा तुम्हारा। एंड इधर कैसे बैठना है मैं बताता हूँ। तो ये ट्रैप इसलिए पहनता हूँ मैं ताकि मेरा फोर आर्म थके ना, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज ज़्यादा करना है तो इंटेंसिटी बनी रहे। आर्म्स ही थक जाएंगे तो यही है वे ऑफ मूवमेंट। तो ये है थोड़ा सा हेल्पफुल कर हो जाता है, थोड़ा साइकोलॉजिकली अच्छा होता है। सो एक वार्म अप लूँगा मैं 52 पे। तो दे ज़्यादा नहीं, 8 से 9 रेप करूँगा। एंड तुम्हें बैठना कैसे है, पकड़ो इसको, ओके, एंड जस्ट बी इन सेंटर। इसको अपने थाई को सेंटर में रखो, हेड ऑफ एंड लेट को इंगेज करो, एंड जस्ट ये फ्रंट एंड दैट, ये जो रोप होता है रोप को देखते रहो, एंड देन जस्ट पुल, डू नॉट शेक एंड ऑल। तो इस जो बार है ये, इससे थोड़ा सा लीन 20 डिग्री और 30 डिग्री, ताकि तुम्हारा लेट अच्छे से इंगेज हो पाए। सो इतना, और स्लोअर कंट्रोल। सो वार्म अप डन। सो वॉकिंग सेट लूँगा, प्रॉपर वॉकिंग सेट 60-75 पे। तो ये है पहला सेट। तो मैं 75 पे करूँगा। तो मैं ट्राई करूँगा कि 8 से 9 हो जाए। सो लेट्स गो।
ओह, सिंगल आर्म रोइंग। तो मैं ये बेंच सेट करूँगा, तो ये बेंच इसके डायरेक्शन में होगा, और सिंगल आर्म तो अपना थोड़ा हाइट ऐसा रहेगा, इस हाइट पे थोड़ा सा हाइट से ऊपर मैं रखूँगा। और ये कोई कंपलसरी नहीं है, बट ये बट को अपने टू को पीछे और इस पे सपोर्ट लो एंड स्लो स्ट्रेच एंड, तो ये मिडिल ट्रैप तुम्हारा और मिडिल बैक बोलते हैं जिसको, वो ट्रेस हो जाएगा। और स्लो तो 3 4 5 6 तो ये है तीसरी एक्सरसाइज बैक की। तो ये ट्रैप मैं ट्रैप के लिए करता हूँ। तो ये कुछ चेस्ट अप एंड देन, तो ये एंगल बहुत लोग ऐसे करते हैं, मैं बस ऐसे यूज करता हूँ, इससे मुझे ट्रैप पे ज़्यादा फील होता है और रेयर भी आ जाता है इस पर। तो ट्रैप एंड रेयर के लिए स्लो एंड कंट्रोल। थैंक यू। तो ये है पहला एक्सरसाइज आर्म्स की। तो ये इंक्लाइन 45 के अराउंड मैं सेट कर लिया हूँ। तो स्लो और कंट्रोल में मैं करूँगा इसको। पूरा स्ट्रेच, ये तुम्हारे दोनों हेड को टारगेट कर देता है, लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड दोनों, जिसको ब्रैकियालिस मसल बोलते हैं। थैंक यू। ये लास्ट वर्कआउट है हैमर। सो ग्रिप ऐसे मैं पकड़ लेता हूँ और बस सिंपली सिंगल हैंड 1 बाय 1। सो ये हमारे ब्रैकियालिस मसल के लिए होता है। तो सिंपली ये आउटर जो मसल दिख रहा है ना, उसके लिए सिंपल लास्ट वर्कआउट, स्लो एंड कंट्रोल। टॉर्सो मैं मूव नहीं करता हूँ ज़्यादा, सेक नहीं, स्टेबल। सो वर्कआउट डन। तो ये है ओट्स मील जो मैं खाता हूँ। ये ओट्स मील और ये क्रिएटिन, ये मैं मीटिंग अभी मेरी होती है उसके
मेरी मीटिंग होती है, उसके साथ मीटिंग के साथ मैं कंज्यूम करूँगा, उसके बाद मैं ऑफिस के लिए निकलूँगा। सो लेट्स एंजॉय द पोस्ट वर्कआउट मील। उसके बाद ऑफिस। भाई आज बहुत काम है, तो थोड़ा टूर तो नहीं दे पा रहा हूँ मैं ऑफिस का। डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि आज थोड़ा बहुत दूँ। तो क्या हो जाता है, लोग मिल जाते हैं, बहुत सारी बातें, एंड देन डन। सो लेट्स वॉक। It's lunch time, so we'll start it and we'll put it here. 2 minutes, 2 minutes, I think it's fine. Let's start. Wait for 2 minutes. So enjoy. ये हो गया अपना, इसको start करते हैं। Let's enjoy hot and crispy. धुआं निकल। Let's go. Let's go. Let's go. Double espresso. There we go. Let's go. चल आगे चल।